हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। इस चैप्टर के अंदर जो भी हमारा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा सारा का सारा इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करेंगे एक्यूट एंगल्स। देखिए एक्यूट एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री से कम होता है। तो एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होंगे उनको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। इसको समझने के लिए ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है हम लोग कहते हैं कितना क्यूट बच्चा है। तो यानी छोटा एंगल यानी कि 90 डिग्री से छोटा, क्यूट उसमें और लगा दो एक्यूट एंगल। जैसे एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे पास राइट एंगल। ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा। कैसा होगा? एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा। एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा, अगर इसको ड्रॉ करेंगे कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और से ये है AOB और इसका 4 से मेजरमेंट है 60 डिग्री। 60 डिग्री 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट हो जाएगा। अगर ऐसे ही बिल्कुल एक ऐसा एंगल बन रहा है, इसका नाम रख देते COD, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री बना रहा है, तो दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। थर्ड एंगल हमारे पास आता है ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्ट्यूस एंगल। ये कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा बनेगा। सपोज इसका नाम देते हैं BOD और 4 से ये है 120 डिग्री। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? उसको ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। थर्ड नेक्स्ट फोर्थ वन स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बोल लो या स्ट्रेट लाइन बोल लो, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर आप लोग कोई भी एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देते हो, ठीक है, सपोज यहाँ पर कोई O पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर C पॉइंट है, तो ये एक तरह से एंगल बना रहा है AOC। एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल है ये, ठीक है। ये O पे कितना बना रहा है? 180। यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन रहेगी तो उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन, या फिर क्या बोल देंगे इसको? स्ट्रेट एंगल बोल देंगे। आई होप आपको ये वाला क्लियर होगा। थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं मैं, देन और इसको भी रफ कर देता हूं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। 360 तो क्या कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। 360 से छोटा होना चाहिए और 180 से बड़ा होगा, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये निकलता कैसे है?
अगर कोई भी आपको मेजरमेंट गिवन है उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो 360 डिग्री में से माइनस कर दो। 4 से मेजरमेंट है x, तो 360 में से जो भी मेजरमेंट है आपको गिवन उसको लेस करोगे, जो निकल कर आएगा डेट इज कॉल्ड हमारा क्या रहेगा, रिफ्लेक्स एंगल। 4 से मेरे पास यहाँ पर एक एंगल है, ठीक है, और ये एंगल कितना है, 4 से इसको मैं मान लो 60 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा बाहर की साइड बनेगा। अब मुझे रिफ्लेक्स एंगल बनाना है, रिफ्लेक्स एंगल इस तरफ बनेगा, ये बनेगा रिफ्लेक्स एंगल जो बाहर की साइड बन रहा है। कैसे फाइंड करेंगे रिफ्लेक्स एंगल, 360 में से कितना मेजरमेंट गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, लेस कर दोगे बचेगा हमारे पास 300 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो हम लोगों ने 5 तरह के एंगल देख लिए। एक्यूट एंगल, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटे होंगे इनको बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल। फिर राइट एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल जो इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन, डेट इज कॉल्ड हमारा क्या, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, उसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। कैसे फाइंड करेंगे, जो भी मेजरमेंट गिवन है उसमें से उसको लेस करेंगे 360 में से। तो 4 से अगर x गिवन है, 360 में से x माइनस करेंगे तो जो भी मेजरमेंट आएगा डेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ये हमेशा बाहर की साइड बनते हैं। मेरे पास एक एंगल है 60 डिग्री का, मुझे इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो 360 में से लेस किया 60, तो जो बचा 300, डेट इज कॉल्ड हमारा रिफ्लेक्स एंगल। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रफ करता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद। चलिए, और भाई जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो भाई ध्यान रखना है, पहले इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करना है, देन आगे हम लोग जो एक्सरसाइज है उनको कवर करेंगे। तो सब लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइज करनी बहुत इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ये हमारा यहाँ लिखा हुआ था इंट्रोडक्शन। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे पेयर ऑफ एंगल्स की। अब पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जो सिंगल नहीं होते, पेयर में बनते हैं, ठीक है। नंबर 1 हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, अगर किन्हीं भी 2 एंगल का सम करोगे और वो एग्जैक्ट 90 डिग्री आ रहा है, डेट इज कॉल्ड, वो कौन से हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, सपोज एक एंगल है x और एक एंगल है y, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो 2 एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। अब थोड़ा सा और सपोज कर लेट कर लेते हैं, x हमारे पास है 4 से 40 डिग्री, लेट एंगल x इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल y इन अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। x और y क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर है। x का मेजरमेंट मेरे पास है, y का मेजरमेंट निकालना है। तो अभी हम लोगों ने x प्लस वाई 90 होना चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री। x कितना गिवन है, 40 डिग्री गिवन है, y हमें फाइंड करना है, तो एंगल y कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 40 डिग्री प्लस का है, उधर जाके माइनस का, तो एंगल y का मेजरमेंट हमारे पास आ गया 50 डिग्री। इस तरीके से हम लोग इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने पहला पेयर बात करी है कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री। इसको मैं रफ करता हूं, चलिए भाई। नेक्स्ट पेज जो है वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम करते हैं और वो 180 डिग्री आ जाता है तो उनको क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। सम कितना आना चाहिए? 180, तो सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा वही x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल अगर हम ले तो बात कर लेते हैं। इफ एंगल y इज 110 डिग्री, फाइंड एंगल x इन अ सप्लीमेंट्री पेयर। हमें बताया गया सप्लीमेंट्री का पेयर है, एंगल y 110 डिग्री है, एंगल x हमें फाइंड करना है। सिंपल है, बिल्कुल पहले के जैसा। x एंगल x प्लस एंगल y कितना आएगा? 180। 180 क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री पेयर है, ठीक है। तो एंगल x तो हमें फाइंड करना है, y का मेजरमेंट गिवन है 110 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोग क्या कह सकते हो? एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री, 110 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो एंगल x कितना आ गया हमारे पास? 70 डिग्री आ गया। तो सप्लीमेंट्री जो पेयर होगा उसके अंदर एक तो क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा, एक ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अच्छा, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लें। अब मैं बात करता हूँ एडजेसेंट एंगल्स की। अब जो थर्ड पेयर के अंदर आएगा, पेयर के अंदर जो थर्ड एंगल बनेगा, एडजेसेंट एंगल्स। तो भाई एक बार इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं, देन फिर इसको समझेंगे होते क्या है। एंगल्स विच हैव a common vertex। अच्छा, वर्टेक्स तो आप लोगों को मालूम होगा, एक ऐसा पॉइंट जहां से दो लाइन रे पास होती हैं और एक एंगल फॉर्म करती है, डेट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से दो लाइन रेज पास होंगी और एक एंगल फॉर्म करेंगी, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। तो ऐसे एंगल जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा, आ कॉमन आर्म, उनके पीछे कॉमन आर्म होगी, एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर on the different sides, non-common arms are on the different sides of कॉमन आर्म। देखिए क्या बोला है इसके अंदर, एक कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन आर्म होगी, और जो नॉन कॉमन आर्म होगी वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स के अंदर होगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। फोर से यहां पर है ए, ये कोई कॉमन वर्टेक्स है ओ, इसका नाम रख लेते हैं डी, और इसका नाम रख लेते हैं बी। अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो दो एंगल्स हैं मेरे पास, एक एंगल बी ओ डी
और एक एंगल AOD, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास दो एंगल हो गए, AOD और दूसरा एंगल BOD। एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर दो एंगल्स मिल रहे हैं मेरे को, एंगल AOD एंड एंगल BOD। अब इनका कॉमन वर्टेक्स कौन सा है भाई? इनका कॉमन वर्टेक्स है O। ये जो O है बच्चे, देखो O एक पॉइंट है जहां से लाइन रेज पास हो रही है और एक एंगल फॉर्म कर रही है, तो वर्टेक्स हो गया O। और AOD के अंदर O आ रहा है और BOD के अंदर भी O आ रहा है, यानी कॉमन वर्टेक्स हो गया O। फिर कॉमन आर्म की बात कर लेते हैं। आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, AOD के अंदर ये वाली लाइन और BOD के अंदर ये वाली लाइन कॉमन है, यानी कि OD इनके पास क्या है, एक कॉमन आर्म है। तो कॉमन आर्म कौन सी होगी इसके अंदर? OD कॉमन आर्म हो गई। तीसरी बात क्या बोला है उसने? नॉन कॉमन आर्म्स। थोड़ा ध्यान देंगे इस पॉइंट पर, नॉन कॉमन आर्म्स। अच्छा, नॉन कॉमन आर्म कौन सी होगी? AOD के अंदर और BOD के अंदर OD तो कॉमन है, फिर कौन सा बच गया जो नॉन कॉमन होगा? AO और यहां पर BO। तो ये BO और AO क्या हो गए हमारे पास? नॉन कॉमन आर्म। एक बार दोबारा से देखेंगे, OD अगर कॉमन आर्म है तो ये वाली आर्म इस वाले एंगल के लिए क्या हो जाएगी? नॉन कॉमन। और ये वाली आर्म यानी कि OB इस वाले एंगल के लिए AOD के लिए क्या हो जाएगी? नॉन कॉमन। तो नॉन कॉमन आर्म जो हैं वो डिफरेंट साइड होंगे किसी कॉमन आर्म के। कॉमन आर्म OD इसके डिफरेंट साइड में, इसके लेफ्ट में ये वाली है, इसके लेफ्ट में ये वाली है, यानी कि जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो डिफरेंट साइड में होती है किसके? कॉमन आर्म के अंदर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा अच्छे से। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो मैं थोड़ा साइड देता हूं भाई, आप लोग इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लें। और इसमें आप लोग चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? एंगल AOD एंड एंगल BOD आर एडजेसेंट एंगल्स। तो AOD और BOD क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल्स हो गए। कॉमन आर्म OD और कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया? O हो गया। चलिए अभी मैं इसको रफ करता हूं। अब जो फोर्थ आता है हमारे पास वो है लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। इसको जब हम लोग चैप्टर में करेंगे एक्सरसाइज के अंदर तो इसको शॉर्ट में LP बोलेंगे। मैं क्या लिखूंगा? इसको LP लिखूंगा। तो ध्यान रखना, LP बोले तो लीनियर पेयर। देखिए लीनियर पेयर के अंदर एक वर्ड आ रहा है लाइन, ध्यान दोगे, LINE, लाइन वर्ड आ रहा है, यानी कि एक लाइन पर बनेंगे। पहली बात तो क्या है? एक लाइन पर बनेंगे। सपोज ये कोई लाइन है, यहाँ पर O कोई वर्टेक्स है, इसका नाम A रखते हैं, इसका नाम B रखते हैं, यानी कि AOB एक स्ट्रेट एंगल है और AB एक लाइन हो गई, ठीक है। अब O यानी कि जो कॉमन वर्टेक्स है, यहां से सपोज एक लाइन रे पास हो रही है, इसका नाम रख देते हैं C, नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। अब ये एक से ज्यादा ही हो सकती हैं, चलिए एक और रख देते हैं यहां पर। सपोज ये भी पास हो रही है, इसका नाम रख देते हैं ABC के बाद D रख लेते हैं। अब यहां पर मुझे ध्यान देंगे, आप लोग देखेंगे तो एक एंगल तो मुझे ये वाला मिल रहा है AOC, एंगल AOC। फिर एक एंगल मिल रहा है मेरे को COD, एंगल COD। मैं प्लस का साइन क्यों लगा रहा हूं बताता हूं एक मिनट बाद। फिर है DOB या BOD कह लो, एक वाला एंगल BOD। अब आप ध्यान दोगे तो याला एंगल प्लस याला एंगल प्लस याला एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री की होती है। इन तीनों एंगल का सम करते हैं तो 180 डिग्री आती है।
इन केस अगर आप लोगों को एंगल के नाम के अलावा मेजरमेंट दिया जाता है तो उनके मेजरमेंट को रख लेंगे। मेरे पास कोई मेजरमेंट नहीं है तो मैं इनको एक्स, वाई और जेड नाम दे रहा हूं, ठीक है। फोर से एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी का मेजरमेंट है एक्स, एंगल सी ओ डी दिस वन, सी ओ डी का मेजरमेंट है 4 से वाई, और एंगल बी ओ डी दिस वन, इसका मेजरमेंट है जेड। तो इन तीनों एंगल्स को जो मेजरमेंट आपको मिलेगा उसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि क्या कंप्लीट मिलकर ये एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, मतलब 180 ड्रॉ कर रहे होंगे। चलिए भाई, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसको रफ कर देते हैं। पांचवा पेयर ऑफ एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब मैं इसको एक्सरसाइज के अंदर करूंगा तो क्या लिखेंगे, वी ओ ए लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट। अब वर्टिकली अपोजिट क्या कहता है, अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी भी एक पॉइंट पर, 4 से एक लाइन है ए बी, ए और उसका नाम है बी, एक लाइन है ए बी, इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है 4 से, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। ए बी लाइन को सी डी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर कह सकते हो सी डी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी लाइन किसी एक पॉइंट पर 4 से, इस पॉइंट का नाम है ओ। तो यहां पर जो आमने सामने वाले एंगल्स हैं, आमने सामने वाले जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इक्वल होंगे। इस एंगल का नाम क्या है, ए ओ सी, और एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ डी के। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरीके से एक और पेयर ये बना रहा है, एक और पेयर ये बना रहा है। मैं इसको डबल लाइन कर देता हूँ, इस वाले को भी डबल लाइन कर देता हूँ, आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब ए ओ डी एक एंगल ये रहा, ए ओ डी ये बराबर होगा उसके ठीक सामने वाला एंगल सी ओ बी के बराबर, या बी ओ सी कुछ भी कह लो, ये बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ बी के, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल, एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल आमने सामने बन रहे हैं, इक्वल होंगे। फिर ऐसी याला भी एक पेयर बन रहा है, एंगल ए ओ डी अपने सामने वाले एंगल सी ओ बी के बराबर हो जाएगा, इक्वल होगा। तो ये क्या होंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इन केस अगर आप लोगों को इनका मेजरमेंट दिया होता, 4 से इसका नाम है एक्स, इसका वाई, इसका नाम डब्ल्यू, इसका जेड, तो मैं क्या कह सकता हूं, एंगल एक्स बराबर होगा किसके, एंगल वाई के। ये बात कहां से निकली, इस वाली जगह से निकली है, ठीक है। ऐसे क्या कह सकता हूं मैं, एक्स और वाई हो गए, एंगल डब्ल्यू बराबर होगा एंगल जेड के। ये बात कहां से निकल के आई, ये यहां से निकल कर आ गई हमारे पास। तो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम लोग चलते हैं पैरेलल लाइन की तरफ। चलिए भाई, रफ करता हूं मैं इसको। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होती है,
जो दो पैरेलल को इंटरसेक्ट करती है, डेट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास निकल कर आएंगे, कुछ पेयर्स देखते हैं कौन कौन से एंगल। लेट करते हैं मेरे पास दो लाइंस हैं, ठीक है। इस लाइन का नाम रखता हूं मैं x, ये x है इस लाइन का नाम, और इस लाइन का नाम y। तो दो लाइंस है मेरे पास x एंड y, दोनों पैरेलल हैं। ध्यान रखिएगा पैरेलल लाइंस की बात हो रही है यहाँ पर। x और y दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं हम लोग z। तो z जो है x और y को इंटरसेक्ट कर रही है, डेट इज कॉल्ड क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, एक एक करके इनके अंदर देखते हैं आराम से कौन कौन सी बातें हो रही हैं। नंबर 1 इसके अंदर आएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जो सेम साइड में बनते हैं, सेम डायरेक्शन में बनते हैं। कहाँ पे, सेम डायरेक्शन के अंदर बनेंगे। देखिए ये जो z लाइन आ रही है, z ट्रांसवर्सल जो है वो x लाइन को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, और सपोज यहाँ पर कोई एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ। इसी तरीके से याली जो लाइन आ रही है y, इसको z ट्रांसवर्सल कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, z ट्रांसवर्सल यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो आप देखोगे दोनों ऊपर की साइड, एक अंदर में एक बाहर में। बाहर में कैसे, इस पॉइंट के ऊपर, एक यहाँ पर। तो सेम डायरेक्शन के अंदर होके दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। 4 से इस एंगल का नाम मैं रख देता हूं एंगल 1, ठीक है। और यहाँ पे 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5, यहाँ पर मैं रखता हूं एंगल 5। तो ये एंगल 5 हो गया, एंगल 1 बराबर एंगल 5। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे ऑलवेज किसके अंदर, जब लाइन पैरेलल होंगी तभी होंगे। अगर लाइन पैरेलल नहीं होती तो ये कोरस्पॉन्डिंग तो कहलाते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते, ठीक है। इक्वल कब होंगे, जब लाइंस पैरेलल होंगी। ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर, अगर लाइन पैरेलल होंगी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे। इसी तरीके से अब आप लोग यहाँ पर देखिए, सेम डायरेक्शन में एक एंगल इधर और एक एंगल इधर, नीचे की तरफ डायरेक्शन हो गई, एक अंदर और एक बाहर। इसका नाम अगर 2 यहाँ पे है, 3, 4, इसका नाम एंगल 4 रखते हैं, 6, 7, 8, इसका नाम रखते हैं 8। तो ये एंगल 4 और एंगल 8 दोनों बराबर होंगे किसके, तो और क्या कहलाएंगे इसको हम लोग, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है भाई। अब इस तरीके से एक एंगल मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और एक एंगल इधर रख लेता हूँ। इसका नाम रख देते हैं एंगल 2, इसका नाम रख देते हैं एंगल 4। एक इधर एंगल 6, एक इधर एंगल 7, एक इसको वाले को नाम तो एंगल 8 दे ही रखा है हम लोगों ने, ठीक है। ये अगर छोटा दिख रहा है थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 5, दिस वन 6, दिस वन 7। अब देखो कौन एक इस तरफ बन रहा है, ट्रांसवर्सल के राइट डायरेक्शन में और ट्रांसवर्सल के राइट डायरेक्शन में, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के। इसी तरीके से अगर नीचे वाले डायरेक्शन में राइट साइड में ये और ये, ठीक है, एंगल 4 और एक सेकेंड भाई, अच्छा इसका नाम भाई 3 रखेंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये एंगल 3 है यहाँ पर, तो एंगल 3 बराबर होगा किसके, एंगल 7 के। तो ये कौन से होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो सेम डायरेक्शन में बनते हैं, कौन से, सेम डायरेक्शन में, एक अंदर और एक बाहर, इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एक बार दोबारा देख लेते हैं कोरस्पॉन्डिंग को। ये ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो कौन से हैं, एंगल 1 और 5। इसी तरीके से ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एंगल 4 है और एंगल 8 है। एंगल 4 बराबर एंगल 8 होगा, कोरस्पॉन्डिंग कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ट्रांसवर्सल के राइट में ऊपर की तरफ 2 और 6 बन रहे हैं, तो 2 और 6 कौन से बनेंगे, कोरस्पॉन्डिंग। ट्रांसवर्सल के राइट में नीचे की तरफ 3 और 7, 3 और 7, 3 और 7 क्या बनेंगे हमारे, कोरस्पॉन्डिंग।
अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं किस केस में? अगर लाइन पैरेलल होंगी। यहां पर मैंने क्या बोला, एक्स और वाई लाइन पैरेलल है। क्या है? एक्स और वाई लाइन पैरेलल है। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, एक्स पैरेलल टू वाई एंड जेड इज ट्रांसवर्सल, जेड इज ट्रांसवर्सल। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? ये तो हमारे हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई। अब थोड़ा ध्यान देंगे, मैं ये जो एरोज बनाए इनको रफ कर देता हूं। चलिए भाई, अब देखो भाई, नाम के अंदर क्या छुपा है? इंटीरियर। ये अंदर की तरफ बनेंगे। अब ध्यान देना है, अंदर की तरफ कौन से एंगल है? एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6। देखो, अगर ट्रांसवर्स दोनों लाइन ये रही है, पैरेलल लाइन एक्स और वाई, ट्रांसवर्सल जेड है, इसके अंदर कौन सा एंगल है भाई? ये 4 एंगल ही तो है। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ये कौन से हो गए? हमारे इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब हमें बोला है ऑल्टरनेट भी चाहिए, यानी कि आमने सामने इस तरीके से। तो अब मैं कह सकता हूं क्या? एंगल 4 बराबर होगा, एंगल 4 अंदर की तरफ है, एंगल 6 भी अंदर की तरफ है, और ये ऑल्टरनेट हो गए। एंगल 4 और एंगल 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर कहलाएंगे। और अगर लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या कहलाएंगे भाई? हमारे एंगल 4 और एंगल 6 कहलाएंगे। इसी तरीके से और कौन से एंगल्स हैं? 5 एंगल और एंगल 3 अंदर की तरफ है और ऑल्टरनेट भी हैं। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के। ठीक है भाई। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर में वर्ड पकड़ेंगे, पहले इंटीरियर अंदर की तरफ बनने चाहिए, ऑल्टरनेट होने चाहिए। और ऑल्टरनेट है, लाइंस पैरेलल है, इंटीरियर भी है, तो इक्वल होंगे। लाइंस पैरेलल होंगी तो ही इक्वल होंगे। तो देखिए भाई, एंगल 4 बराबर एंगल 6 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 5 के। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइंस पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं होती, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर तो होते, लेकिन ये इक्वल नहीं होते एक दूसरे के। इक्वल कब होंगे? जब लाइंस पैरेलल होंगी। अब चलते हैं थर्ड वन, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखिए भाई, एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? बाहर। अब बाहर की तरफ देखो कौन से एंगल्स हैं? ये दोनों लाइंस हैं। ये अंदर तो हो गए 3, 4, 3, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, ये अंदर की तरफ थे। अब बाहर की तरफ, यानी कि जो लाइनों के ऊपर है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7, ये बाहर की तरफ है, एक्सटीरियर है। और इनका ऑल्टरनेट चाहिए मेरे को। एंगल 1 के लिए ऑल्टरनेट कौन सा होगा? एंगल 7। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि लाइंस पैरेलल है। इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 8, ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। अगर लाइन पैरेलल है तो ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होंगे? इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं होती, ठीक है ना, अगर लाइन पैरेलल नहीं होती, ये इक्वल नहीं होते। नाम तो इनका यही होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर या कोरस्पॉन्डिंग। नाम तो सेम रहता है, लेकिन ये इक्वल नहीं होते। चलिए भाई, इसको मैं रफ करता हूं। अभी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका एक और पेयर रह गया हमारे पास, को इंटीरियर। चलिए, को इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए भाई, वर्ड के अंदर आ रहा है को के साथ इंटीरियर, अंदर की तरफ बनेंगे डेफिनेटली, और सेम साइड में बनेंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर में कौन से एंगल है? एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, यही 4 एंगल हमारे इंटीरियर में है। एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 5, ये इंटीरियर है, अंदर की तरफ है। बट अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर क्या है कि इनका सम क्या रहेगा?
180 रहेगा, ऐड करने में 180 मिलेगा। और कब, जब लाइंस पैरेलल होंगी तभी, अदरवाइज ये 180 डिग्री का नहीं होंगे। ठीक है, नाम तो सेम रहेगा। तो अब बात क्या देखनी हम लोगों को, पहले तो अंदर देखना, अंदर कौन से हैं, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6 अंदर की तरफ है। अब को का मतलब होता है सेम साइड में, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में अंदर की तरफ एंगल 4 और एंगल 5 है। एंगल 4 और एंगल 5 क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। इसी तरीके से अंदर की तरफ ट्रांसवर्सल के राइट में एंगल 3 है और एंगल 6 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू ये क्या रहेगा, 180 डिग्री। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट को इंटीरियर एंगल से रिलेटेड और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने पहले क्या करना है, पहले पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है, एक एक चीज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होते हैं तो आप लोगों का चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। भाई चैप्टर में कुछ खास है नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ज्योमेट्री से डर लगता है। लेकिन अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, मैं गारंटी देता हूँ ज्योमेट्री से लगने वाला डर सभी बच्चों का खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। और अगर आप लोगों को लगता है कहीं पर भी मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने साथ के जो फ्रेंड्स हैं उन सबको बताएं कि भैया इस चैनल के ऊपर ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, 6.1 के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर।